डिवोशन, इट इज़ लव और लॉयल्टी टुवर्ड्स समवन और समथिंग। मतलब तो ठीक है और सबको पता ही होगा, पर क्या आपने कभी इस वर्ड के इंटेंसिटी के बारे में सोचा है? किसी इंसान का डिवोशन कितना हो सकता है? आज जो बुक हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ अ परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। हेलो एंड वेलकम टू से मोर एक्सप्रेस योरसेल्फ। आई एम धनश्री और मैं आई हूँ एक नए बुक रिकमेंडेशन के साथ। So this book is The Devotion of Suspect X. It is a Japanese crime novel and it is translated into English. Over the years इस novel के काफ़ी सारे movie adaptations भी बने हैं। हाल ही में जो जाने जान नाम की मूवी रिलीज़ हुई, इट इज़ अ ऑफिशियल हिंदी अडेप्टेशन ऑफ दिस नॉवल। मूवी में और बुक में थोड़े से डिफरेंसेस है जो हम वीडियो के एंड में ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड जो दृश्यम मूवी है वो भी काफ़ी हद तक इसी नॉवल से इंस्पायर्ड है। द वर्ड डिवोशन इस नॉवेल के प्लॉट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड द ऑथर हैज़ वेरी राइटफुली इंक्लूडेड इट इन द टाइटल। सो लेट्स लुक एट द प्लॉट ऑफ दिस बुक। यासुको हनुका नाम की एक औरत अपने बेटी के साथ जापान के एक छोटे से अनजाने शहर में रह रही होती है। हर डॉटर इज़ अराउंड 12 to 13 years old। शी इज़ अ सिंगल मदर। वो एक टिफ़िन सर्विस प्लेस में काम करके अपना गुजारा करती है। हर पास्ट इज़ अ लिटिल ट्रॉमेटाइजिंग। She has divorced from her husband from her second marriage due to domestic violence. एक दिन अचानक उसका वही एक्स हस्बैंड तोगाशी उससे उसके वर्क प्लेस में मिलने आता है और पैसे मांगने लगता है। बात को वही ख़त्म करने के लिए उसके पास थोड़ा बहुत पैसा जो होता है वो उसको दे देती है और उसे उसकी ज़िंदगी से निकल जाने को कहती है। पर उस पैसों से तोगाशी का मन नहीं भरता। वो यासुका के घर पहुंच जाता है। दरअसल उसकी नज़र यासुका की बेटी पर होती है। वो उसको किसी नाइट क्लब की होस्टेस बना के उससे पैसे कमाना चाहता है। यासुको उसके सामने रोते गिड़गिड़ाते उनको अकेला छोड़ने को कहती है, पर तोगाशी उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता और उसके बेटी को मारने दौड़ता है। उन तीनों में हाथापाई होती है और माँ बेटी के हाथों से तोगाशी का खून हो जाता है। पूरी कहानी इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन पे है। पुलिस को यासुका पे शक तो है, पर उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आखिरकार यासुको क्या पुलिस से बच पाती है? अगर हाँ तो कैसे? और क्या इसके पीछे किसी का डिवोशन है और वो क्यों है? ये इस किताब की कहानी है। इस नॉवेल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि मर्डर किसने किया है ये हमें पहले से ही पता है और पुलिस इस केस को कैसे नेविगेट करती है ये हम देख रहे हैं। तो इट इज़ मोर देन एक्शन, इट इज़ लाइक अ गेम ऑफ चेस। पुलिस क्या कर सकती है ये कैलकुलेट करके मर्डरर्स अपनी चाल चलते हैं। और दूसरी एक बात, ये नॉवेल कैरेक्टर्स की स्टोरी है। कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस स्टोरी हैव इमेंस डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़। इसका एंड भी काफ़ी हार्ट रेंचिंग है। अलग अलग ह्यूमन इमोशंस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। मर्डर किसने किया है ये पता होने पर भी इस केस का इन्वेस्टिगेशन और इसमें इन्वॉल्व कैरेक्टर्स आपको इस बुक में इन्वॉल्व रखते हैं। कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर क्या करता है, उनका रूटीन कैसा है, वो काम क्या करता है, वो बात कैसे करता है, ये सब छोटी छोटी बातें दी गई है एंड समहाउ इट मैनेजेस टू गिव यू दी होल आइडिया और दी होल पर्सनैलिटी ऑफ दैट कैरेक्टर। सो फ्रॉम द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। सो इफ़ यू रियली लाइक मिस्ट्री और क्राइम जॉनरा आई वुड रियली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। अक्सर जब नॉवल मूवी में अडेप्ट होती है तो इट इज़ नॉट एबल टू अचीव द सेम इफेक्ट एज द नॉवल। यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग मिसिंग, बट जाने जान इज़ एन एक्सेप्शन। जाने जान की एंडिंग नॉवेल से थोड़ी अलग है और जब मैंने नॉवेल ख़त्म की आई लिटरली फेल्ट दैट थैंक गॉड ये एंडिंग नॉवेल से अलग है। आई कैन ओनली टेल यू दैट बुक में देर इज़ एन एडिशनल कैरेक्टर ऑफ फिजिसिस्ट एंड ही प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन द होल स्टोरी एंड उसी के वजह से एंडिंग अलग है। अगर आपने मूवी देखी है आई स्टिल रिकमेंड यू टू रीड द नॉवेल एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस बुक। डू लेट मी नो इफ़ यू रियली लाइक दिस नॉवेल एंड हम मिलते हैं एक नई किताब के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।